जगदीश चंद्र 23 नवंबर 1930, 10 अप्रैल 1996 हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार हैं, जिन्हें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य में दलित जीवन और ग्रामीण यथार्थ के सशक्त चितेरे के रूप में जाना जाता है। उनकी रचनाओं में भारतीय गांव, विशेषकर पंजाब के ग्रामीण समाज की पीड़ा, वर्ग संघर्ष, गरीबी और सामाजिक शोषण का सजीव और प्रामाणिक चित्रण मिलता है। जगदीश चंद्र का जीवन परिचय। जन्म और प्रारंभिक जीवन। जगदीश चंद्र का जन्म 23 नवंबर 1930 को पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद वैद्य और माता का नाम त्रिकम देवी था। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता और उन्होंने दलितों तथा खेतिहर मजदूरों के नारकीय जीवन और जमींदारों द्वारा उनके शोषण को अपनी आंखों से देखा। यही भोगे हुए यथार्थ और बचपन की स्मृतियां आगे चलकर उनकी रचनाओं का मुख्य आधार बनी। शिक्षा और कार्यक्षेत्र। उनकी आरंभिक शिक्षा पंजाब में हुई। उन्होंने साहित्य में गहरी रुचि दिखाई और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उनका लेखन मुख्य रूप से वंचित वर्ग के उत्थान, पूंजीवादी सभ्यता और दलित वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर केंद्रित रहा है। वे उन लेखकों में से थे जिन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाकर साहित्य की सेवा की। निधन। हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से समृद्ध करने वाले यह महान साहित्यकार 10 अप्रैल 1996 को इस संसार से विदा हो गए। जगदीश चंद्र की प्रमुख रचनाएं। जगदीश चंद्र का कथा साहित्य मुख्य रूप से शोषित और दलित वर्ग की समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी रचनाओं को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। 1. उपन्यास। उपन्यास त्रयी। उन्होंने मुख्य रूप से 3 उपन्यासों की एक त्रयी ट्रायलॉजी रचित की है, जिसे पंजाब के ग्रामीण परिवेश में दलित वर्ग की दुर्दशा का दस्तावेज माना जाता है। 1. धरती धन न अपना 1972 ई। यह उनका सबसे प्रसिद्ध और पहला उपन्यास है। इसमें लेखक ने अपने बचपन की स्मृतियों और पंजाब के होशियारपुर जिले के घोड़ेवाहा गांव के दलितों, विशेषकर चमार जाति के दर्दनाक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। इस उपन्यास में नायक, काली और ज्ञानों की प्रेम कहानी के माध्यम से उच्च वर्गीय सामंतों और जमींदारों द्वारा दलितों के शोषण को गहराई से उभारा गया है। 2. नरकुंड में वास। यह उनकी त्रयी का दूसरा भाग है, जिसमें दलित जीवन के संघर्षों और त्रासद यथार्थ की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। और 3. जमीन अपनी तो थी। यह उपन्यास त्रयी का तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें आजादी के बाद भारत के ग्रामीण परिवेश में आए बदलाव और भूमि सुधार के दावों के बीच पिसते दलित और भूमिहीन मजदूरों के